हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हो दोस्तों। ये सीटेट 2020 का हिंदी पैडागोजी का टॉप 20 क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ आदि जैसे प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित होती है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, पूर्व बालावस्था या बाल अवस्था? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी किशोरावस्था, पहला किशोरावस्था। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बच्चे की आरंभिक शिक्षा के अंतर्गत उसे सर्वप्रथम किस विषय की शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए? भाषा, विज्ञान, गणित या धर्म? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो आप लोग बताइए। दोस्तों, यदि कोई बच्चे की कोई शिक्षा देंगे तो सबसे पहले किस चीज़ की शिक्षा देंगे? भाषा की देंगे या विज्ञान की देंगे या गणित की देंगे या अंग्रेजी विषय का देंगे? तो बताइए इसका आंसर, राइट आंसर। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यानी भाषा। किसी बच्चे की सबसे पहले हम लोग भाषा की शिक्षा देंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छे शिक्षक का उद्देश्य निम्नलिखित में क्या होना चाहिए? सृजनात्मक प्रतिक्रिया में विश्वास करना, अपने जीवन को अधिक सुंदर तथा सुव्यवस्थित बनाना, जीवन के नए मूल्य, नए विचार और परिवर्तन का स्वागत करना, सभी धर्म और जाति वालों से समानता का व्यवहार करना। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी जीवन के नए मूल्य, नए विचारों व परिवर्तन का स्वागत करना। ना कि शिक्षा का ये भी गुण होगा कि अपने जीवन को अधिक सुंदरता सुव्यवस्थित बनाना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। सृजनात्मक सक्रिया में को विश्वास रख करना, ये भी गलत हो जाएगा। सभी धर्म और जाति वालों से समानता का व्यवहार करना, ये थोड़ा पॉजिटिव है, लेकिन सबसे ज़्यादा पॉजिटिव जो है वो जीवन के नए मूल्य, नए विचार, परिवर्तन का स्वागत करना, यानी सी इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन पे। बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम का स्वरूप नहीं होना चाहिए? लचीला, आर्थिक आवश्यकताओं के अनुसार, पूर्व ज्ञान पर आधारित, वातावरण के अनुकूल? दोस्तों, आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोग बताइए। कह रहे हैं बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम का स्वरूप नहीं होना चाहिए। दोस्तों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन दो प्रकार के होते हैं, एक नहीं वाले और एक हाँ वाले, यानी एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, जो आंसर को बदल के ही रख देता है। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा आर्थिक आवश्यकता के अनुसार नहीं होना चाहिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यही यदि यहाँ ही पे रहता, बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यक्रम का स्वरूप होना चाहिए, होना कैसा चाहिए? लचीला होना चाहिए, और नहीं होना चाहिए यानी कि आर्थिक आवश्यकता के अनुसार, इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपकी कक्षा में कुछ छात्र की दृष्टि कमजोर है परंतु वे पढ़ने में भी कमजोर हैं, वे आपसे निवेदन करते हैं कि वे श्याम पट पर नहीं देख पाते तो उन्हें आगे बैठने की अनुमति दे दी जाए। तो आप ऐसे स्थिति में क्या करेंगे? उन्हें डांट देंगे? ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों, ऐसे ये गलत हो जाएगा। उन्हें चश्मा प्रयोग की सलाह देंगे? ये भी बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। जो निगेटिव होगा उसको भी पहले काट देंगे, जिससे कि कोई आंसर ढूंढने में आसान हो जाएगा। उनकी इच्छा अनुसार उन्हें आगे बैठ देंगे, जिससे श्याम पट पर लिखा देख सके। ये बिल्कुल अभी सही है, पॉजिटिव है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला देखते हैं आंसर। उनके लिए अलग कक्षा की व्यवस्था का सुझाव देंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता दोस्तों, ये भी यानी गलत हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ओनली यानी सी, इसका राइट आंसर जो उनकी इच्छा अनुसार उन्हें आगे बैठा देंगे, जिससे श्याम पट पर लिखा देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा की पाठचर्या बदलती रहनी चाहिए क्योंकि समाज शिक्षक को इसके लिए विवश करता है। समाज की आवश्यकता बदलती रहती है, इससे ही समाज में परिवर्तन आता है। पाठचर्या सामाजिक निर्देशन का पालन करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो आप लोग बताइए।
जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा यानी बी होगा। समाज की आवश्यकता बदलती रहती है, इसलिए शिक्षा की पाठचर्या बदलती रहनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीखना से क्या तात्पर्य होता है? मनोवृत्ति में परिवर्तन से, व्यवहार में परिवर्तन से, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन से, अनुभूति में परिवर्तन से। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीखने का अंतर्गत स्क्रिप्ट फोल्डिंग दर्शाता है अध्यापक द्वारा सिखाने में प्रयोग की गई शिक्षण विधियों को, सीखने में वयस्क द्वारा किए गए अस्थायी सहयोग को, पूर्व में सीखे गए ज्ञान की पुनरावृत्ति को, सीखने की प्रक्रिया में प्रयुक्त सहायक सामग्री की मात्रा को। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोग बताइए। दोस्तों, आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा यानी बी, सीखने में वयस्क द्वारा की गई अस्थायी सहयोग सीखने के अंतर्गत स्किप फोल्डिंग दर्शाता है। तो चलिए दोस्तों, इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, समावेशी कक्षा की विशेषता नहीं है शिक्षक द्वारा मित्रवत और आत्मीयता व्यवहार का प्रयोग, ज्ञान क्षमता वाले समग्र शिक्षार्थी, अलग अलग विषय हेतु अलग अलग सहायक सामग्री का प्रयोग, वास्तविक तथा सतत आगमन की व्यवस्था। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी ज्ञान क्षमता वाले शिक्षार्थियों का समग्र, बी। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षण की वह वैधता जिसके माध्यम से शिक्षार्थियों में सैद्धांतिक गुणों को मापा जाता है कहलाती है समवर्ती वैधता, भविष्यवाची वैधता, रचनात्मक वैधता या अविसारी वैधता। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी अभिसारी वैधता। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में बालक वस्तु को पहचानने का प्रयास करने लगता है? संवेदी प्रेरक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी संवेदी प्रेरक अवस्थाएं इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब बालक स्कूल जाने के लिए रोज की तरह स्कूल स्कूल ड्रेस, जूता आदि पहनता है, किताब लेता है, तब व्यवहार को ये सभी संगठित क्रम कहलाते हैं मानसिक क्रियाएं, विकेंद्रिक स्कीमा या स्कीमा। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्कीम, यानी एक प्रणाली हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से वह कथन जो शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालय जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंक के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्य के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, यानी प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने एवं प्रश्न करने के अवसर उपलब्ध कराना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा अच्छे गुणों से संपन्न तथा सफल मानी जाती है यदि इसमें विचार और धाराओं का संचार की गुंजाइश हो, यह नए विचार और संभावना उत्पन्न करने में सक्षम हो, यह बदलते वातावरण किसी के अनुकूल को बढ़ाए, यह शब्द के उच्चारण उन्हीं वाक्यों में उपयोग करने की लिए एक नियमावली प्रदान करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो यानी हो जाएगा बी,
यह नए विचार और संभावना उत्पन्न करने में सक्षम हो जाती है, यानी बी इसका राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षार्थी वस्तुओं को या तो बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत के रूप में वर्गीकृत करता है, आप उसके चिंतन किस वर्ग में रखेंगे? नगण्य चिंतन, बहुआयामी चिंतन, जटिल चिंतन या संकल्पनात्मक वर्गीय चिंतन? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, नगण्य चिंतन, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थियों से पूछता है कि क्या वह अपने माता पिता से झूठ बोलता है? तो शिक्षक द्वारा पूछा गया प्रश्न नियंत्रित है, आलोचनात्मक है, छलनात्मक है या अप्रासंगिक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी ए हो जाएगा, यानी नियंत्रित है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक के विषय में कौन सा कथन अनुचित होगा? पाठ्य पुस्तक की सहायता से निश्चित समय में विभिन्न विषयों का ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। पाठ्य पुस्तक की सहायता से विद्यार्थी कक्षा में सुनी हुई बातों को घर पर भी समझ सकता है तथा पुनरावृत्ति का कार्य आसानी से कर सकता है। पाठ्य पुस्तक से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है, अतः उसकी अत्यधिक उपयोगिता है। अधिकांशतः यह पाया जाता है कि पाठ्य पुस्तक का प्रयोग विद्यार्थियों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ाता है। तो जो निगेटिव है वो काट देंगे, जैसे यहाँ पर रटने की प्रवृत्ति है ये बिल्कुल गलत है, तो दोस्तों इसको हम काट देंगे। हालांकि पढ़ते हैं ए, पाठ्य पुस्तक की सहायता से निश्चित समय में, निश्चित यहाँ पे समय है, बिल्कुल ये बात निगेटिव है, काट देंगे इसका आंसर। पाठ्य पुस्तक की सहायता से विद्यार्थी कक्षा में सुनी हुई बातों को घर पर भी समझ सकता है तथा पुनरावृत्ति, यहाँ तक तो पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर पुनरावृत्ति के कार्य ये बिल्कुल गलत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा यानी सी, पाठ्य पुस्तक से प्राप्त ज्ञान पूर्ण रूप से व्यवहारिक होता है, अतः उसकी अत्यधिक उपयोगिता है, बिल्कुल सही बात है। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सामाजिक बुराई के न्यूनीकरण का सबसे प्रभावी माध्यम है? प्रभावी विधिक प्रावधान, तीव्र आर्थिक विकास, सार्वभौमिक शिक्षा, वांछित सामाजिक? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यानी सी, सार्वभौमिक शिक्षा इसका राइट आंसर होगा जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, स्व केंद्र परीक्षा प्रणाली के विषय में आपकी क्या विचार है? इस व्यवस्था में शिक्षार्थी अत्यधिक अनुशासित रह सकते हैं, इससे शिक्षार्थियों को नई जगह जाकर सामाजिक कष्ट नहीं झेलना पड़ता। दूसरे परीक्षा केंद्र पर शिक्षार्थी हताश होकर अक्सर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, इससे शिक्षार्थी को नकल की सुविधा हो जाती है और कक्षा में। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोग बताइए। दोस्तों ये बिल्कुल गलत, नकल जो निगेटिव है उसको वही काट देंगे, नकल ये है हताश होकर अक्सर अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते, ये भी बात बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इससे शिक्षार्थी को नई जगह जाकर समायोजन का कष्ट नहीं झेलना पड़ता है, ये बात बिल्कुल सही है, बी बिल्कुल सही है। इस व्यवस्था में शिक्षार्थी अधिक अनुशासित रह सकता है, यानी ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव है, लेकिन इस दोनों में जो सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे वो देंगे हम लोग बी को, यानी इसमें शिक्षार्थी को नई जगह जाकर समायोजन कष्ट झेलना नहीं पड़ता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बी, ना कि ए। तो चलिए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है शिक्षार्थी के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास, शिक्षार्थी में अपेक्षित अभिवृत्तियों का विकास, शिक्षार्थी द्वारा अपनी दुर्बलताओं का उचित मूल्यांकन, या डी शिक्षार्थियों में स्वस्थ आदतों का विकास? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों आप लोग बताइए। सॉरी एक मिनट दोस्तों, थोड़ा जूम आउट कर देते हैं क्वेश्चन को। तो अब बताइए, प्रजातांत्रिक पर्यावरण की प्रमुख भूमिका है यानी शिक्षार्थी के बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास में, यानी ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग
अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक सार्वजनिक क्षमता है जिसके सहारे बालक उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावी ढंग से समायोजन करता है, कहलाता है बुद्धि, मानसिक मंदता, अनुशासन या निर्देशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यानी बुद्धि, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्किनर के अनुसार सीखने में प्रतिवादी अनुक्रिया वो अनुक्रिया है जो स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, और स्पष्ट उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, या ऐच्छिक स्वरूप वाले उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती है, या इन सभी के द्वारा उत्पन्न होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग बताइए। और यही लास्ट क्वेश्चन होगा, इसी के साथ मैं इस वीडियो को लास्ट करूँगा। दोस्तों आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग बताइए। कह रहे हैं, स्किनर के अनुसार सीखने में प्रतिवादी अनुक्रिया वो अनुक्रिया है जो ऐच्छिक स्वरूप वाले उद्दीपन द्वारा उत्पन्न होती हैं, यानी इसी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ मैं इसको लास्ट करता हूँ। आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे कोई भी वीडियो बनेगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी। थैंक यू दोस्तों।